वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे वर्ष भर पढ़ाई करने के बाद हमको जो मेन उम्मीद रहती है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या क्या होगा, उस पेपर के कितने पार्ट होंगे, कितने प्रश्न आएंगे, यही हमारे अंदर सबसे पहली चीजें उठती रहती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको पूरा जो 2021 में कॉमर्स का पेपर आएगा उसका पैटर्न समझाने जा रहा हूं कि उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे। और इसको समझने के बाद आपको जितने इंपॉर्टेंट दिए हैं उन इंपॉर्टेंट की तैयारी करिएगा। और पेपर को कैसे सॉल्व करना है ये भी वीडियो में बना चुका हूं, उसको सही से देख लीजिएगा और आप वैसे ही पेपर की तैयारी करते चलिएगा। आपकी परसेंटेज खूब अच्छी आएगी। उम्मीद है कि आपने जो आप स्वयं में पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं उस पढ़ाई का फायदा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम समझते हैं कि पेपर कैसा आएगा। मैंने ये जो टॉपिक रखा है कि 10th कॉमर्स बोर्ड पेपर 2021 में कैसा आएगा, क्योंकि इससे पूर्व कई बार चेंज हो चुका है पैटर्न, लेकिन पिछले साल का जो पैटर्न है उससे कुछ सिलेबस को कट किया गया है, 30% सिलेबस कट किया गया है। ये वीडियो भी मेरे पे बनी हुई है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। यहाँ छोटे से रूप में बता दूं, ये 4 पार्ट में हमारी कॉमर्स है 10th की। पहले पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं वहां से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हटाया गया, बैंक समाधान विवरण पत्र जिसे कहते हैं हिंदी में। सेकेंड पार्ट से इन्होंने अनुक्रमणिका को हटाया है, और जो थर्ड पार्ट है वहां से सहकारी बैंकों को हटाया है, और जो फोर्थ पार्ट है इकोनॉमिक्स का वहां से उत्पादन के साधनों को हटाया गया है। उत्पादन के साधन वही भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, इनको हटा दिया गया है। बाकी आपका जो पेपर है टोटल 70 मार्क्स का है और 23 मार्क्स आपके कॉलेज के मिलने वाले हैं। पूरा 100 इस तरह से होता है। अब जो पेपर आएगा आपका वो होगा 70 नंबर का। अब इस 70 नंबर को आपको टाइमिंग मिलेगी 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं और जो 3 घंटे हैं वो दोस्तों आपको पेपर सॉल्व करने के लिए हैं। तो 15 मिनट अगर इनको भी जो होशियार स्टूडेंट हैं अगर वो यूटिलाइज कर लेते हैं, प्रयोग में ले आते हैं सही से, तो 3 घंटा 15 मिनट हमारे लिए पर्याप्त है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि प्रश्न कितने आएंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके कितने, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 होंगे। अब उन 10 में कौन कौन से क्या होंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। बहुविकल्पीय का मतलब है कि उसमें 4 चॉइसें दी हुई होंगी। उन 4 चॉइसों से आपके लिए छांटना है एक विकल्प, इनमें से कौन सा सही है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आएंगे वो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 5, और 1 नंबर का 1 होगा। तो टोटल मार्क्स में इधर लिखता चल रहा हूं, टोटल मार्क्स जो इस पहले प्रश्न के होंगे वो कितने हुए जाकर के, 5 ही तो हुए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 2 आ रहा है वो होगा 1 लाइन वाला, 1 लाइन में उत्तर देने वाला, और इसमें हाँ नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या एक शब्द भी लिखने के लिए हो सकता है। तो ये वाले भी जो प्रश्न होंगे वो 5 होंगे। 1 नंबर 1 के लिए होगा, इनके भी मार्क्स कितने बनेंगे जाकर के, 5 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोस्तों एक ऐसे हैं कि अगर ये आपको मतलब 5 के 5 आते हैं और ये भी 5 के 5 आते हैं तो इनको बिल्कुल शुरू में ही हल कर दीजिएगा, और ये जो प्रश्न है आपको शुरू में ही मिल जाएंगे। ओके, पहला या दूसरा प्रश्न होगा। अब आते हैं हम बात तीसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। ये जो क्वेश्चन होगा ये पार्टों में बटा हुआ होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो होंगे वो कितने, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 पार्टों में बटा हुआ होगा। और ये जो 6 पार्ट हैं वो 2 नंबर का 1
आपको प्रश्न होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको 4, 5, 6 लाइनों में इनके आंसर आपको लिखने होंगे। तो ये 1 नंबर का नहीं है, ये 2 नंबर के हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे आपके, वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। और ये इनमें से कोई चॉइस नहीं है, सबके सब हल करने होंगे ये। तो 6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, अगर हम यहाँ पर 6 into 2 करते हैं तो ये कितने हो गए? 12 नंबर के तो आएंगे आपके ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रकार का, लघु उत्तरीय। लगभग में इसका जो आंसर देना है वो 1 पन्ने से 1.5 पन्ने के आसपास में देना होगा, ठीक है। और जो चौथा आएगा वो क्वेश्चन 1 ही होगा और 4 मार्क्स में होगा। तो इस तरह से इसके भी नंबर होते हैं 4। और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो भी लघु उत्तरीय ही होगा, लघु उत्तरीय होगा। और एक चीज और हो सकती है, यहां पर 2 संभावनाएं हैं, ठीक है। या तो ये 5वें में 1 ही पार्ट होगा या 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट हो गए तो ये 2-2 नंबर के हो जाएंगे, और 1 ही आया क्वेश्चन तो ये 4 नंबर का होगा, ओके। यानी 4 नंबर का अकेला भी हो सकता है और 2-2 नंबर वाले इस क्वेश्चन में 2 भी शामिल हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, क्योंकि पेपर कोई और बना रहा है। हम यहाँ पर क्या है, उस पेपर के पैटर्न को समझ रहे हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन 99.99 पेपर ऐसा ही आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये अगर 2 आए तो 2 गुणे 2 बराबर 4 नंबर के हुए, और अगर 1 आया तो 4 नंबर में ही आएगा, तब भी ये 4 नंबर के हुए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में 2 टुकड़े भी हो सकते हैं और अकेला भी हो सकता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो 100% 2 भागों में बटा हुआ होगा, फर्स्ट में एंड सेकंड में। और ये जो 2 भाग होंगे ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर बने हुए होंगे। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन होंगे, तो 4 into 2 करेंगे तो ये कितने नंबर में बनेगा? 8 नंबर में बनेगा। दोस्तों यहां तक के पेपर में कोई भी अथवा में नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा। यहां तक जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो कोई भी अथवा में नहीं होंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होंगे, ये सब क्वेश्चन आपको चारों अथवा में भी मिलेंगे। यानी ये क्वेश्चन संख्या में तो 7, 8, 9, 10 है, लेकिन इनके सबके अथवा में कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। 7 वाले में 2 क्वेश्चन होंगे, पहला अथवा ये, मतलब इसमें चॉइस होगी कि इनको जो सॉल्व करना है तो उसके बदले में कोई दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 7, 8, 9, 10 ये बड़े प्रश्न हैं जिनको हम कहते हैं कौन से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ओके। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको मैंने जैसे बताया कि कैसे सॉल्व करना है, वो जो वीडियो आपने देखी है उसी के पैटर्न पे इसको सॉल्व करते हुए आपको चले जाना है। और इनमें से ये सभी प्रश्न कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रश्न हो गए, और एक 8 नंबर का होगा, तो ये 32 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। 32 नंबर वालों सभी में जो बड़े क्वेश्चन है इनमें चॉइस होगी। इनको भी कहीं कहीं पर एक आध प्रश्न को तोड़ करके 2 टुकड़ों में कर दिया गया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, उसमें पता चले कि 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट मतलब समझते हो कि जैसे उन्होंने 4 नंबर में कुछ पूछ लिया, 4 नंबर में कुछ पूछ लिया, इकट्ठे कितने नंबर कर दिए इन्होंने? 8 नंबर ही कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन ये करने हैं जिनके अथवा में 100% 4 क्वेश्चन अलग से लगे हुए होंगे, इनमें कोई चॉइस नहीं है ऊपर। अब इनको हम जोड़ते तो ये होते कितने हैं? देखो 5 और 10 और 12 कितने होते हैं? 22 और 4 26 और 4 30 और 8 कितने होते हैं? 38। 38 ये हो गए और 32 दोस्तों ये हो गए। 8 2 10, 3 3 6 1 7, ये हमारे हो गए 70 किसमें? मार्क्स में। ये आपका पेपर होगा कितने नंबर का? 70 नंबर का। यदि इसमें भी अगर अभी तक कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को फिर से शुरू से देख लीजिएगा।
समझ लीजिएगा, पेपर पैटर्न यही है। आपको इनमें से जो प्रश्न सबसे अच्छे से आ रहे हो उनको पहले नंबर पे करिएगा। अगर अब बहुविकल्पी आपको 5 के 5 सही, अगर आपको लग रहा है कि हमारे 5 सही हैं, उनको पहले नंबर पे सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत के वाले जो प्रश्न है अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए तो आगे की जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो भी समझ जाएंगे कि ये बच्चा होशियार है और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होती चली जाएगी। दोस्तों, हाई स्कूल कॉमर्स में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर हाई स्कूल के स्टूडेंट की हेल्प के लिए जारी कर दिया है, 9719811101। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। इस पर आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके अगर भेजते हैं तो ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। हाई स्कूल के जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पैटर्न से संबंधित और जो महत्वपूर्ण आपका पूरा मटेरियल है वो इस नंबर के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कोई किसी प्रकार की सेवा नहीं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का कुछ और झंझट नहीं। आप अगर इच्छा है तो इस पे आप अपने नंबर, नेम और क्लास को सेंड कर सकते हैं। आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी है, कोई जरूरत नहीं है तो कोई भी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ हेल्प के लिए है। तो बाकी अभी पेपर पैटर्न जो आपने समझा यही सेम पेपर पैटर्न आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको 10 क्वेश्चन करने को आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन में अथवा लगा हुआ होगा, मतलब एक के अथवा में एक लगा हुआ होगा और ऊपर के जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें कोई भी अथवा लगा हुआ नहीं है। इनको 100% सॉल्व करना ही करना है। ओके, वही सब आएगा जो मैंने आपको अपने इंपॉर्टेंट में दिया है, पहले उसी को तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद अदर पढ़ने की जरूरत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।